आपका पोर्टफोलियो कितना हेल्दी है इसको लेके आपको टेंशन होती है? सबको होती है, क्योंकि पैसे लगे होते हैं भाई। और अगर हमें अपने पोर्टफोलियो की हेल्थ चेक करनी है तो कैसे करें? चलिए आज उसके बारे में भी आपको एक चीज़ बताता हूँ। इसको आप एक सीक्रेट स्कोर की हेल्प से कर सकते हो। ये एक हैंडी टूल है जो कि किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को एनालाइज़ करने के लिए, एसेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट वाज़ क्रिएटेड बाय प्रोफेसर जोसेफ पेट्रोस्की और इनको पेट्रोस्की स्कोर भी बोलते हैं। इसमें आप 0 से लेके 9 तक रेटिंग देते हैं, जो रिफ्लेक्ट करती है कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को बेस्ड ऑन स्पेसिफिक फाइनेंशियल मैट्रिक्स। हर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप एक पॉइंट देते हो, अगर आपका वो कंपनी या स्टॉक उस क्राइटेरिया को मीट करता है। हायर स्कोर का मतलब ये है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ सॉलिड है, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी हैं और ग्रोथ पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। लोअर स्कोर ये इंडिकेट करता है कि फाइनेंशियल इनएफिशिएंसीज हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं कंपनी में, जो आपकी इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा रिस्क इम्पोज़ करते हैं। तो आगे हम इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा वो 9 पॉइंटर क्राइटेरिया के बारे में। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। अब वो 9 पॉइंटर क्राइटेरिया क्या कहता है? सबसे पहले वो कहता है कि जो पॉजिटिव नेट इनकम होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? कि कंपनी की जो एनुअल नेट इनकम है दैट शुड ऑलवेज़ बी पॉजिटिव। दूसरा, जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने जो कोर ऑपरेशंस हैं उससे जो भी कैश फ्लो जनरेट कर रही है दैट शुड ऑलवेज़ इन पॉजिटिव। जो आरओए है वो इम्प्रूव होना चाहिए। रिटर्न ऑन एसेट्स शुड बी हायर देन द प्रीवियस ईयर। फोर्थ पॉइंट ये है कि एक्यूरेंस की क्वालिटी होनी चाहिए। व्हाट डज दैट मीन्स? कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है हमारा वो हमेशा नेट इनकम से ज्यादा होना चाहिए, जो कंपनी की रिलायबल अर्निंग्स की तरफ इंडिकेट करता है। फिफ्थ, जो आपका लॉन्ग टर्म डेट है दैट शुड बी डिक्रीजिंग। आपका लॉन्ग टर्म डेट कम होना चाहिए एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। सिक्स्थ, इंक्रीजिंग करंट रेशियो। अब करंट रेशियो क्या होती है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। और ये रेशियो जिसको हम करंट रेशियो कहते हैं इट शुड ऑलवेज बी इंप्रूविंग, दैट मींस इंक्रीजिंग। सेवंथ पॉइंट जो है वो ये कहता है कि ग्रॉस मार्जिन में इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। ग्रॉस मार्जिन का मतलब क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। ये हाई होनी चाहिए पिछले साल के मुकाबले। एट्थ पॉइंट कहता है कि एसेट टर्नओवर में इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, एसेट टर्नओवर रेशियो में इंप्रूवमेंट होनी चाहिए एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। अब एसेट टर्नओवर रेशियो क्या होती है? नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स। नाइन्थ पॉइंट, नो न्यू शेयर्स इशूड। कंपनी ने पिछले साल कोई भी नए शेयर मार्केट में इशू ना किए हों। तो ये सारी चीजों में अगर आपका स्टॉक या आपकी कंपनी फॉल करती है तो हाई और लो का क्राइटेरिया मैं पहले बता ही चुका हूँ। तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको अपना पोर्टफोलियो की हेल्थ चेक कर लेनी चाहिए। अब इन द एंड में ये कहूंगा कि पेट्रोस्की स्कोर को कंबाइन कीजिए विद अदर वैल्यूएशन मेथड्स, ताकि आपको कंपनी की एक्चुअल फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में पता चल सके। और यूजिंग पेट्रोस्की स्कोर आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर सकें। आपके इसके बारे में क्या थॉट्स हैं, क्या एक्सपीरियंस है? काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक